नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अपने स्वार्थ के लिए नेता कार्यकर्ता को इस्तेमाल करती है भाजपा, बोले चौधरी विनोद कुमार। पूर्व मंत्री बोले, जब तक ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता तब तक दूर नहीं होगी शंका। दिव्यांगजन सक्षम ऐप से कर सकेंगे सुविधाओं की मांग। मतदान केंद्रों से मतदान करने वाले दिव्यांगजनों के लिए रहेगी निःशुल्क वाहन व्यवस्था। पुलिस याफ्ता उपलब्ध न करवाने के चलते नहीं मिल रहा जमीन का कब्जा। पीड़ित ग्रामीणों ने दी आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी। खाद्य सुरक्षा दल की ओर से शुक्रवार को जंक्शन में टाउन से लिए गए कई सैंपल। अब खबरें विस्तार से। जिले के सभी पंजीकृत विशेष योग्यजन तथा वृद्धजन मतदाताओं का 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ज्योतिबा फुले छात्रावास की छात्राओं ने नाटक के जरिए नैतिक मतदान करने का संदेश दिया। नवज्योति मूक बधिर अंध विद्यालय के मूक बधिर बच्चों ने मैं भारत हूँ गीत पर शानदार प्रस्तुति देते हुए मौजूद वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जिला परिषद के एसीईओ सुनील छाबड़ा ने मौजूद सभी को मतदान करने के संकल्प की शपथ दिलाई। निर्वाचन विभाग के विभिन्न एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए 19 अप्रैल को अवश्य मतदान करें। शिविर में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि दिव्यांगजन के सुलभ मतदान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, पेयजल, बैठने के लिए छायादार स्थान, व्हील चेयर, ब्रेल लिपि शीट, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। ऐसे दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र पर स्वयं नहीं जा सकते, मतदान केंद्र पर अपना मतदान करना चाहते हैं, उन्हें घर से मतदान केंद्र पर लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन व्यवस्था की जाएगी। शिविर में एपीआरओ राजपाल लंबेरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद पारिक, स्वीप टीम से प्रकाश शास्त्री, उत्कृष्ट आदि मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक ने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मांग करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो वो निर्वाचन विभाग की ओर से जारी सक्षम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर उन्हें बताएं कि पिछले एक सप्ताह में दिव्यांगजन को जागरूक करते हुए जिले में 2000 से अधिक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई हैं और इसके इस्तेमाल के लिए भी जागरूक किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर हर वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह अपने वोट का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे देश के सम्मानित दिव्यांग मतदाताओं के लिए भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने एक सक्षम ऐप भी तैयार किया है। इस ऐप के जरिए मतदाता अपने मतदान केंद्र का नाम व अपने बूथ की जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही दिव्यांग मतदाता बूथ तक जाने के लिए व्हील चेयर के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। आपका वोट देश के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप सभी नागरिक जागरूक एवं जिम्मेदार बने एवं 19 अप्रैल को लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर अपने मतदान का प्रयोग पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा एवं विवेक से करना सुनिश्चित करें। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत स्वीप गतिविधियों के क्रम में आज बुजुर्गों और दिव्यांगजन लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें वीवीपैट के बारे में, सक्षम ऐप के बारे में, मतदान केंद्रों पर सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को जो सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध होंगी उसके बारे में जानकारी देने के लिए और निर्भीक होकर के मतदान करने की अपील की जाएगी और मतदान प्रक्रिया उनको समझाई जाएगी और विभिन्न प्रोग्रामों द्वारा संदेश उनको मतदान का दिया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक व हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को होटल, ढाबे, कैफे, रेस्टोरेंट की जांच की गई। थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अनैतिक व गैरकानूनी गतिविधियों की आशंका के चलते शहर के कई होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट की बारीकी से जांच की। होटलों, कैफे व रेस्टोरेंट पर रजिस्ट्रों को खंगाला गया। थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक व हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को होटल, ढाबे, कैफे और रेस्टोरेंट की जांच की गई। लाइसेंस आदि की जांच की गई है। थाना प्रभारी के अनुसार बार बार शिकायतें मिल रही हैं कि शहर में संचालित होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट पर गैर कानूनी कार्य होते हैं। हालांकि जांच में इस तरह की बात सामने नहीं आई। भविष्य में भी समय समय पर अभियान चलाकर होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी।
ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसने की शिकायत सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैफे में कैबिन बनाना भी गैर कानूनी है। ऐसे कैफे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनके लाइसेंस निरस्त करवाने के लिए लिखा जाएगा। होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट में कोई अवैध गतिविधि की जानकारी आमजन को अगर मिलती है तो इसकी शिकायत थाना के दूरभाष या 100 नंबर पर की जा सकती है। वहीं टाउन शहर के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद भी पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिए क्षेत्र में संचालित होटल, कैफे और रेस्टोरेंट की जांच पड़ताल करवाने की बात कही थी। नहीं सर, क्या खोल रखा है? क्या कैफे में क्या होता है? कैफे में फास्ट फूड है। फास्ट फूड ऐसे देते हैं। जाओ तुम तो जाओ जाओ। रहता वही है कि 2 मिनट आ जा, तुम बाहर आ जा। तुम बाहर निकलो यहाँ से। बाहर जाओगे? बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर, बाहर निकलो। कब से लगा हुआ है? ये अपने पास के शनिवार संडे चलता है। लगातार ही आता है, बाकी शनिवार संडे चला जाता है ये। श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर और एसपी साहब हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए होटल, ढाबों और इनको चेक किया गया और इनके साथ इलाका थाना में चलने वाले कैफे उनको भी चेक किया गया, लाइसेंस चेक किए गए। हाँ, कैफे में मुख्य रूप से यह होता है कि इसमें आने जाने वाले बैठ के अपना कोई ये फास्ट फूड है ये खा सकते हैं, लेकिन जहाँ अगर कोई कैबिन वेबिन बना के और उनको बिठाते हैं तो जो कानूनी है और इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनके लाइसेंस है जो इनको निरस्त करवाने के लिए भी लिखा जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की जिले में तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार दौरे किए जा रहे हैं। निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त मतदान के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ शुक्रवार को नोहर स्थित गौरी शंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। यहां चूरू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिले के नोहर और भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए ईवीएम संग्रहण और वितरण केंद्र बनाया गया है। उन्होंने स्ट्रांग रूम में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नोहर के थालड़का, देईदास और परलिका गांव में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। केंद्रों पर छाया, पानी, रैंप और विद्युत सहित अन्य व्यवस्थाएं समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही भूकरका और गोगामेड़ी टोल नाका पर तैनात एसएसटी का भी अवलोकन किया गया। भिरानी के नजदीक स्थित इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वाहनों की सघन जांच करने और नियमित रजिस्टर में इंद्राज करने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान आईएएस प्रीतम कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर गोपाल स्वर्णकार, तहसीलदार नोहर भार्गवी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जंक्शन में चकज्वाला सिंह रोड स्थित पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर ब्लॉक और देहात कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में चौधरी विनोद कुमार, कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ आदि मौजूद रहे। बैठक में पूर्व विधायक ने बताया कि 2 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। वे पकासारना गांव से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। दो तारीख में कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा हनुमानगढ़ विधानसभा को दौरे पर आना है। अध्यक्ष जी दादरी जी मेरायपुरी कार्यकर्ताओं पहले मीटिंग बुला ले, मोबाइल बंद कर दो प्लीज, ताकि सारे लोगों ने पता लग जाए जितना जितना गाँव में प्रोग्राम है सुबह आपकी तैयारी करते दी के बारे में। आज सारे कार्यकर्ता ने बुलाए तो 2 तारीख ने लगभग 9 बजे प्रकाश साहब ने गंगानगर साइड में होगा
तो बधु होता होया गंगानगर, जानकाल ढाणी, जंगाली, खुंजा, मक्कासर होता होया कि CPM वाला जो भाई हमारी मदद करना जैसा जाए जुड़े रहे तो 2 बजे 2:30 बजे का लगभग टाउन में डर आपको समर्थन देगा। रोरानी गोलीपाड़ नवा और ज्वाला सिंह उनका वो प्रोग्राम है। सेकंड फेज में जब भी टाइम देगा तो टाउन का एरिया जमा की शहर जमा है पदयात्रा आम लोगों में मिल गए दुकानदारों बाजार खुल तो मीटिंग की बजाय अभी में टाइम भी कम लगा वो सारा मिल भी गया। मैं तो इंदिरा जी का नाम तो जानता हूँ सारा, पर मानगढ़ विधानसभा कोई राष्ट्र को आम आदमी इंदिरा जी के बारे में बोलना है तो मैं सारा फेस टू फेस मिलेगा तो सारों बातचीत हो जाएगी। तो आज तो कार्यकर्ताओं में जोश है जिसकी कल्पना से नहीं करा। मेरे शाम ने 6 बजे प्रोग्राम हुआ तो सारा ने टेलीफोन करो। मेरे ख्याल में कोई कार्यकर्ता बाकी को तो सारा आया, ये लगन वगैरह ला गया तो निश्चित तौर पर हमारा प्रत्यक्ष इंदिरा जी जीतेगा। और बीजेपी में कोई भी राज खुश को या तो ईवीएम में मशीना में देख बजे किन्हें कुछ लोग का वोट कांग्रेस में दिए वोट दिया। अगर मशीना में सही होती तो निश्चित तौर पर राजस्थान में भी आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। मैंने पूरा भरोसा है कि इंडिया जो गठबंधन है उसके सरकारी बनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पार्षद जी है विधानसभा में मर सके को नहीं हमारा उपसभापति ने हटाने में अभी का भी मर सके को नहीं तो अच्छो गयो मानने वालों में मिला आप उठ जगह आदमी मान रहेगी देखो करे कोई इलाज मेरे ख्याल में अब जगह असली कांग्रेस की वजह रह गया जगह जाना वाला चला गया। और मैं समझू भी वो एक सो क्रिटिकल टाइम है कांग्रेस का। आज जो कांग्रेस का सदस्य ये कीमत बढ़ गई था काल ने कोई टीवी की बात आई और आदि का साहब वो निष्ठावन कांग्रेस का मनु कांग्रेस को आदमी स्वार्थ का तो सारा ही है। अब राज हुआ तो सारे कांग्रेस का राज को नहीं तो सारा बांट गया। और बात तो इंसानियत थोड़ी है आदमी ने बेचारा मीठा खावा भी खाता भी खाना पड़ेगा। अप डाउन अंतर पूरा दुनिया का जगह अप डाउन को नहीं हर एक परिवार में आसी हर एक व्यक्ति आसी कोई दुनिया में सचिव चीज को प्रधानमंत्री के स्थिर हो गया मैं बने बदले भी गया MLA के स्थिर हो गया बने बदले भी जाएगा नहीं बने बढ़ती बन रहा हटसी तो दुनिया को दस्तूर है इन अप डाउन आवा में कोई घबराने की बात को नहीं है। देखो बीजेपी को हमेशा हो रही है साहब तो इस्तेमाल करे आदमी ने अपनी बात में फेंक दिया। हमने हालचल 5 बार जिस तरह इनका ये तो स्वार्थ ही है पता नहीं किस दिमाग से ये सोचते हैं उसका यूज किया और तो फेंक दिया। अब कांग्रेस पार्टी है अब कसमा है पार्टी सारी अब कांग्रेस है तो बीजेपी कांग्रेस में है सारा पुराना तो सारे कांग्रेस ही है। ईवीएम को लेकर क्या समय रहता है? ईवीएम देखो जी हिंदुस्तान का वोट है जब तक ईवीएम मशीन में कई बार सही है कई बार गलत है बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा जैसे मन में शंका होनी चाहिए एक आदमी को अभी हम कल अनाउंस करते हैं 400 सीट आओ 400 हो जानी। अच्छा एक आज किसान आंदोलन चल रहा है। खाद्य सुरक्षा दल की ओर से शुक्रवार को जंक्शन वे टाउन में कई सैंपल भरे गए। सैंपल भरने की कार्रवाई राज्य सरकार की योजना शुद्ध आहार मिलावट परवार के तहत आयुक्त इकबाल खान के निर्देशानुसार की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट परवार के तहत 18 मार्च से 31 मार्च तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को मोबाइल यूनिट दूधियों से गाय व भैंस के दूध के 2 सैंपल लिए गए। शुद्ध आहार मिलावट व्यवहार के राज्य सरकार की जो योजना है उस पर चल रही है तो उसके तहत श्रीमान कमिश्नर महोदय इकबाल खान के निर्देशानुसार श्रीमान कलेक्टर महोदय व CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में ये अभियान चलाया जा रहा है जो 18
मार्च से चलकर 31 मार्च तक जारी रहेगा। आज इसी अभियान के तहत हमने 2 मोबाइल यूनिट जो दूधी होते हैं जो मोटरसाइकिल पे, उनके दूध, गाय के दूध का सैंपल और एक भैंस के दूध का सैंपल लिया गया है। इसके अलावा खान ऑयल मिल से हल्दी पाउडर मसाला का सैंपल लिया गया है। शिवम ट्रेडर से मैंगो ड्रिंक फ्रूटी का सैंपल लिया गया है। वीर भाई ऑयल मिल से सरसों का तेल का सैंपल लिया गया है। नानक शाह वैरायटी स्टोर से मिर्च मसाला का सैंपल लिया गया है और जयशंकर वैरायटी स्टोर से मेयोनीज का सैंपल लिया गया है। सोनी मिष्ठान भंडार प्रेम नगर से मावा बर्फी का सैंपल लिया गया है और ये सैंपल लिए गए हैं। अब इनको सैंपलिंग पैक करके और लैब में भिजवाया जाएगा और रिजल्ट आने पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपील में सभी दुकानदारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शुद्धता रखें, हाइजीनिक सिस्टम का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि एट प्रेजेंट का जो मौसम चल रहा है इसमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है और अपनी दुकानों के आगे जालीदार शेड लगा के रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साफ सफाई, जैसे मिठाइयाँ बनाई जाती है उस दौरान सिर पे कैप होनी चाहिए और उस स्थान पे बीड़ी जर्दा गुटखा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चूरू जिले के गांव गोपालपुरा में खुदाई में निकली जैन तीर्थकर भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की मांग के संबंध में सकल जैन समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सकल जैन समाज के सुशील जैन ने बताया कि चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में पिछले दिनों जैन तीर्थकर भगवान की प्रतिमा का प्राकट्य हुआ है। वास्तव में क्या हुआ, चूरू डिस्ट्रिक्ट के सुजानगढ़ गांव में एक गोपालपुरा गांव स्थित है। वहां पर गोपालपुरा पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में वर्णन है कि इसका नाम द्रोणाचल था, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है। और शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि पांडव जो थे वो जैन थे। तो वहां खुदाई के दौरान नीचे एक जैन प्रतिमा 2.5 फुट की प्राप्त हुई। ग्रामीणों ने इधर उधर बात की, आखिर में पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है, हर एक जगह ये ज्ञापन दिया जा रहा है, कभी मूर्ति जो नजदीक के जैन मंदिर को दे दी जाए ताकि उसकी सेवा सुरक्षा हो सके, जिससे समाज में विपरीत फर्क ना पड़े। बीते दौर में जिस अनुपात में लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है, उस अनुपात में सरकारों ने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों की कोई खैर सुध नहीं ली। जी हां, हनुमानगढ़ जिले के इकलौते राजकीय जिला अस्पताल की दुर्गति से सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इसके भवन को लेकर बजट भी आया और स्टाफ भर्ती की घोषणा भी हुई, लेकिन जमीन पर कुछ लागू नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर देखिए हमारी रिपोर्टर आशीष गौतम की विशेष रिपोर्ट। जहां कोरोना काल के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हुए हैं और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है, वहीं आयुर्वेद को लेकर सरकार कड़े कदम उठाती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वर्ष 2017-18 के बजट में इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण की घोषणा हुई थी, लेकिन इसके भवन निर्माण के लिए अभी तक बजट नहीं दिया गया। और हैरानी की बात है कि अभी तक यहाँ डॉक्टर्स, नर्स और चपरासी जैसे पद भी स्वीकृत नहीं किए गए। इसके अलावा हनुमानगढ़ के नागरिकों को आयुर्वेदिक अस्पताल में मिलने वाली पंचकर्म क्रिया, महिलाओं को आंचल प्रसूता योजना का लाभ और बच्चों को दी जाने वाली सुवर्ण प्राशन की डोज भी उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हमने आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसके पीछे क्या मानने कारण ये 2017-18 बजट में पास हुआ था। उसके बाद में हमने इसके 2-3 बार प्रस्ताव बना के भेज दिए। 5-6 दिन पहले भी प्रस्ताव मांगा था, फिर हमने बना के भेज दिया। 1,85,00,000 का ये बजट है टोटल। इसकी जगह भी हमारे को अलॉटमेंट हुई है, 2.25 बीघा के लगभग जगह है। स्टाफ तो हमारे जैसे कंपाउंडर की कमी है, क्यों हमारे 96 हॉस्पिटल हैं जिले में पूरे, उसमें कंपाउंडरों की कमी है 30-31। तो इतनी 4th क्लास स्वीकृत पद है, उनमें से है कमी है। नहीं कि वैसे तो
हमारे 96 हॉस्पिटल में 30 ही 4th क्लास हैं। आंचल प्रसूता ये चलती है हमारे श्रीका चिकित्सालय के अंदर चलती है। वहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, वहाँ न कोई कंपाउंडर है न कोई 4th क्लास है। तो 2 डॉक्टर हैं वहाँ, एक वो पीजी करने के लिए जोधपुर चले गए हैं, वहाँ एक ही डॉक्टर फिलहाल बैठते हैं। पंचकर्म हमारे यहाँ राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर चलती है। एक डॉक्टर तो सत्यप्रकाश जो पंचकर्म विशेषज्ञ है, उनको तो बीकानेर ड्यूटी लगा रखी है उनकी, बीकानेर महाविद्यालय जो नया खुला है उसके अंदर। एक हमारे डॉक्टर और है सुमन, डॉक्टर सुमन, जो वो मौलिक सिद्धांत से पीजी है, वो उनको अनुभव है, वो पीजी में वैसे पंचकर्म कराने में स्पेशलिस्ट है, वो कराती है। हमारे सभी फिलहाल वहाँ की औषधियाँ आई हुई हैं, अभी 4-5 रोज़ पहले, 5-7 रोज़ पहले मेडिसिन आई है, उसमें सब तरह की है। अतिसार के लिए है, उल्टी वमन के लिए, जैसे कुष्कांतक है, और है अर्कज्वाइन है, कर्पूर भी है, ये सब की सब मेडिसिन आई हुई है उसके लिए। बदलते मौसम में जहां सर्दी, जुकाम और चर्म रोग के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं आती गर्मी और मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर भी अस्पताल में कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहे। जिला मुख्यालय पर संपूर्ण सुविधाजनक आयुर्वेदिक अस्पताल जिले की मुख्य मांगों में प्रमुखता से होना चाहिए, लेकिन न तो सत्ता पक्ष इस पर विशेष ध्यान देता नजर आ रहा है और न ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। 2018 में दूरदर्शन रिले केंद्र श्रीगंगानगर रोड पर राजकीय जिला अस्पताल के लिए 1.5 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। विभाग के अधिकारियों की माने तो सरकार से 2019, 21, 23 में 3 बार अस्पताल भवन निर्माण के लिए 1.85 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा, लेकिन तीनों बार ही नाकामयाबी हासिल हुई। नियम के अनुसार इस अस्पताल में 7 डॉक्टर और 10 नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में एक भी नहीं। इसी विषय पर हमने जनता की पीड़ा जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं नागरिकों ने क्या कहा। आज मैं जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय हनुमानगढ़ जंक्शन में मैं तकरीबन 20 दिन से बीमार था और यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बिल्डिंग है वो थोड़ी जर्जर अवस्था में आ गई है, और जब आज से 5 वर्ष पूर्व वसुंधरा गवर्नमेंट थी तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जिला चिकित्सालय पर, और ज़मीन भी अलॉट कर दी थी, जो कि हमारे जिला चिकित्सालय की दूरदर्शन केंद्र के पास है। अब गवर्नमेंट दोबारा पुनः बीजेपी की आ गई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अब वो जो वसुंधरा के टाइम में बिल्डिंग के लिए कहा गया था ज़मीन अलॉटमेंट है, उसको बनाया जाए, और ताकि लोगों को पूरा उसका इलाज मिल सके। क्योंकि जिला चिकित्सालय पर 5 डॉक्टर होंगे, जो कि आज यहाँ 1 है, और उसमें स्टाफ भी है, लेडी स्टाफ भी 3 का है। अभी मैंने जो हमारे वैद्य जी हैं तीर्थ जी, उन्होंने बताया कि यहाँ इतना स्टाफ आ जाएगा, और पंचकर्म और जो सुविधाएं हम प्रैक्टिकली अब नहीं दे पा रहे वो सारी उसमें हो जाएगी। थैंक यू। हनुमानगढ़ टाउन में भी प्राकृतिक चिकित्सालय मौजूद थे, लेकिन उसकी हालत भी स्टाफ के अभाव में दयनीय कही जा सकती है। अस्पताल में पंचकर्म की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन पंचकर्म विशेषज्ञ कई महीनों से नहीं हैं, जिनको डेपुटेशन पर दूसरे जिले में लगाया गया है। कुल मिलाकर हनुमानगढ़ में आयुर्वेद से चिकित्सा चाह रहे मरीजों को जल्दी लाभ मिलता नहीं दिख रहा। अभी तो यह अस्पताल भगवान भरोसे ही कहा जा सकता है। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के गबन के दोषी की कुर्क की गई जमीन का कब्जा जल्द बैंक को दिलवाने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग के संबंध में पीड़ित ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी कलेक्टर के चैम्बर में मौजूद थे। पीड़ित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कुर्क की गई कृषि भूमि का कब्जा बैंक को नहीं मिला तो आचार संहिता के दौरान सहकारी समिति के एमडी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही चक्का जाम भी किया जाएगा। इसमें 3 बार तारीखें डिसाइड हो गई, आज भी डिसाइड किया, और तहसीलदार जी ने पटवारी के लिए बोल दिया, नियुक्त किया कर रखे पटवारी जी। जी रतनपुरा वाला। और करीब 1.5 वर्ष पहले हमारे गांव रतनपुरा सहकारी समिति मिनी बैंक में 20 करोड़ का घोटाला हुआ था। घोटाला करने वाला गांव का ही रमेश कुमार सारण सन ऑफ देवीलाल सारण उस व्यवस्था पर लगा हुआ था समिति में, उसी ने किया है जी पूरा 19 करोड़ 85 लाख का घोटाला। और अभी तक उसमें बैंक ने उसकी 30 बीघा जमीन कुड़ कर रखी है, उसमें से
दोनों बाप बेटों के नाम 30 बीघा जमीन है, उसमें 2 बीघा जमीन नीलाम की हुई है। उसके 35 लाख रुपए आए हैं। वो 35 लाख रुपए बैंक वालों ने अपने कब्जे में रख रखे हैं। अभी तक 1 रुपया उसमें से गांव में किसी को नहीं दिया है और उसकी जमीन कुड़क की हुई है। उसके लिए हम बार बार यहाँ उनके चक्कर लगा रहे हैं। अभी आप कुड़क तो कर ली पर बैंक उसका कब्जा ले, वो खुद काश्त कर रहा है, उसमें फसल होती है, उससे ऐश ले रहा है, गांव वालों को कोई पैसे नहीं दे रहा है, तो बैंक उस जमीन को कुड़क करे। उसके लिए हम 1.5 साल से यहाँ पे चक्कर लगा रखे हैं। अभी इसमें 4 बार तारीखें निर्धारित कर चुके हैं, 13 तारीख, 19 तारीख और 27 तारीख। पुलिस अभी तक जाब्ता नहीं दे रही है। एसपी साहब के भी हम 4 बार बोल चुके हैं, एसपी साहब को भी इसमें जाब्ता दे। और हम 7 सदस्य, कलेक्टर साहब ने हमारी कमेटी बनाई थी, वो 7 सदस्य बार बार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। गाँव वालों की तरफ से अभी तक 1 पैसा भी नहीं उसमें बैंक में जमा हुआ है और ना ग्रामीणों को मिला है जी। और पूरा ग्रामवासी गरीब है और कई लोग देश से हैं, तो उनका कमाई का कोई सोर्स ही नहीं है, उनके पैसे इसमें जमा है जी। एसपी साहब के पास हमने बोला है अभी उसके जाब्ते के लिए, तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी तक बैंक से लेटर नहीं है। और बैंक वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमने 3 बार एसपी दफ्तर में लेटर भेज दिया जाब्ते के लिए। आज फिर तारीख निर्धारित कर रखी है, पटवारी नियुक्त कर रखा है उसकी जमीन को कब्जे में लेने के लिए भी। हम बोले बैंक अपने कब्जे में ले, वो जमीन आगे ठेके पे दे, वो काश्त ना करे उसने कुड़क की हुई जमीन की। कलेक्टर साहब कर रहे हैं कि आपका जल्दी करवा देंगे, उसका कब्जा दिलवा देंगे इनको बैंक वालों को। खूब हुआ था जी। अभी अगर कुछ नहीं करते बैंक वाले और तो हम आचार संहिता के दौरान ही दोबारा एमडी दफ्तर के आगे धरना देंगे जी और चक्का जाम भी करेंगे। फिर प्रशासन और जाब्ता 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही पहले पहुंच जाएगा, अब नहीं दे रहे हैं। गांव में बनाए गए फर्जी पट्टे निरस्त कर अतिक्रमण हटवाने की मांग के संबंध में टिब्बी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चाहूवाली के उप सरपंच प्रतिनिधि ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उप सरपंच प्रतिनिधि दशरथ गोदारा ने बताया कि वे पिछले कुछ वर्षों से चाहूवाली ग्राम पंचायत के गाँव के हरवाला में हुए अतिक्रमण हटवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैंने जब 3-4 सालों से अतिक्रमण कर रखा गांव के गलियों में, रोड पर है और स्कूल की बच्चियों के स्कूल की जगह है, उस पर 4 दीवार निकली हुई है। तो मैंने कई बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, अभी तक मेरे मतलब कोई समाधान नहीं हुआ है समस्या का। और 181 पर ही मैंने कई बार कंप्लेन दर्ज करवा दी है। सीओ साहब ने अभी लिखा कि जी हमने पाबंद करवा दिया गाँव में। पाबंद क्यों करवा दिया? जब पीएम साहब ने, सीएम साहब ने अभियान चलाया अभी जगह सफाई होनी चाहिए, तो आज तक मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मैं कलेक्टर साहब मिला हूँ, कलेक्टर साहब ने कहा है कि जी आप 19 अप्रैल के बाद, चुनाव के बाद आप सभी संविधान करेंगे। अगर सभी संविधान नहीं करेंगे तो इसके लिए मैंने कुछ ही करना पड़ सकता है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैंने लगभग 3 कंप्लेन लिख के सीओ साहब को दे दी, तीसरी मैंने कलेक्टर साहब को और सीएम विंडो मैंने करवाया हुआ है और 81 बार मैं कंप्लेन कई बार करवा चुका हूँ। आज तक समस्या मेरे कोई समाधान नहीं है। मेरे घर से धर्मपत्नी उप सरपंच है, 4 गाँव निर्बोध बनाई हुई, जब उसकी सुनवाई लेटर पर नहीं हो रही है तो आम आदमी कैसे होगी? ये समस्या है सर मेरे गांव की। और लगभग पट्टा मिसल के अंदर पट्टा भी नहीं है, जो को फर्जी पट्टा दिए हुए लोगों को, जो को कह देते हैं जाते हैं हमारे पास पट्टा है, पट्टा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक जनप्रतिनिधि मेरे घर से श्रीमती सुलोचना उप सरपंच ग्राम पंचायत चाहूवाली, 4 वो निर्बोध बनाई गई, 14 पंच है मेरे तले, एक सरपंच साहब है ऊपर है। तो मैंने सरपंच साहब की एप्लीकेशन लगवाई। अभी मेरे इसके अंदर लगभग 100 आदमी साइन है, 100 आदमी मोबाइल नंबर है, भी मैं सफाई करना चाहते। तो ये जितने की कोई समस्या समाधान नहीं हुआ सर। नौहर में शीतला अष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यहां प्राचीन शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। मंदिर में शुक्रवार अल सुबह ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जो घंटों तक जारी रही। महिलाओं ने बच्चों के साथ बीती रात बनाया हुआ पकवान माता को चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और मंगल कामना की। की जय। ये हम अपने बच्चों के सुख शांति के लिए इसका धोख लगाते हैं, इससे हमें बहुत शांति और राहत मिलती है, रोग कटते हैं, स्वाग भाग मिलता है। शीतला धोखने से बहुत अच्छी लगती है शीतला माता,
कई तो एक बार धोखा, कई 2 बार भी धोखा है। पहले 4 बार धोखे। हाँ, पहले 4 बार धोखे थे। अभी भी लोग धोखे हैं, पर आज वो बुड्ढू है। बैसाख में बुढ़ा बासीड़ा आता है। बैसाख में बुड्ढा बासीड़ा धोखा है। माता जी का मंदिर है, हम सोचते हैं कि माँ का मंदिर बड़ा बने, कितनी जनता तकलीफ पा रही है। शीतला माता जी का इतना प्रभाव है कि घर के अंदर सुख शांति रहे। माँ ये सबको सुख शांति करती है। जो पहले माता निकलती थी, माता में लोग चले जाते, अब माँ सबको सुख शांति देती है। बोलो शीतला माता की जय। नोहर में स्वर्गीय बसंती देवी की पुण्य स्मृति में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहां के श्री राम वाटिका में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक किया जाएगा। इस संबंध में तंवर परिवार की ओर से शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजक श्याम सुंदर तंवर और श्रवण तंवर ने बताया कि संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्री अतुल कृष्ण शास्त्री वृंदावन धाम करेंगे। तंवर परिवार की ओर से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक संगीत में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में हित शरण श्री अतुल कुमार शास्त्री जी वृंदावन मुख्य कथावाचक रहेंगे और उनकी संगीत मंडली भी संगीत के माध्यम से इस नौहर की जनता को भक्तिमय वातावरण देंगे। आप सभी इस नौहर नगरी के वासियों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि 1 अप्रैल को सूर्य भवन मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी, जो बाजार के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री राम वाटिका राम सुखदास पार्क में पहुंचेगी और 3 बजे से मद् भागवत गीता का शुभारंभ होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।